नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं एमपी तक। आज हम आए हुए हैं नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा। जो सिंहपुर से होते हुए जो एनएच है, ये एनएच 547 है, जहां पर ये रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसको लेकर यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों ने कुल मिलाकर जो सरकार पर बहुत बड़ा तमाचा मारा है और धनराशि इकट्ठा करके, और ये एनएच पे बड़े बड़े जो गड्ढे थे, इन गड्ढों को भरने का काम जो है यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया गया है। क्योंकि ये एनएच बताया जा रहा है कि ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और मात्र 6 महीने में ही इसके बहुत बहुत गड्ढे इसमें हो गए हैं। और जो गड्ढा हैं उनमें सीमेंट और कंक्रीट से और रेता का इन लोगों ने इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया और इन्होंने खुद अपने हाथों से इन गड्ढों को भरा है। और ग्रामीण बहुत लोगों ने इनने शिकायत की, पीडी से बात की, इन्होंने कलेक्टर से बात की, लेकिन कोई इनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। और इसके चलते इन लोगों ने जो है यह बहुत बड़ा तमाचा शासन को और प्रशासन के मुंह पे मारा है और खुद यह काम में जुटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? धनंजय शर्मा। क्या स्थिति है यहाँ पे? बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है इस रोड की और बहुत सारे एक्सीडेंट भी यहाँ पर हो गए। बहुत से लोग तो अभी हमारे यहाँ के अखिलेश सोनी जी गिरे हैं, वो जबलपुर में भर्ती हैं। कल भी एक एक्सीडेंट हुआ है, एक दिन एक ऑटो पलट गया था। रोज घटनाएं हो रही, तो सब लोगों ने विचार किया कि जन सहयोग से ही इसको सुधारा जाए, क्योंकि प्रशासन सुनने तैयार नहीं है। सबसे कलेक्टर से भी बोली, अधिकारियों से भी बोली, कोई सुनने तैयार नहीं। क्या वकील साहब, क्या कंडीशन है इस रोड की? वो आप सामने देख रहे हैं, हाथ कंगन को वार्षिक क्या है आपके सामने। और हम लोगों ने हर जगह जहाँ जहाँ हमारा प्रयास किया, जहाँ कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई, न कलेक्टर के यहाँ किसी अधिकारी ने जिम्मेदारी डाली दूसरे पे कि छिंदवाड़ा में पीडी बैठा वो सुनेगा, ये सुनेगा। कलेक्टर बोलती है हमारी कोई सुनते नहीं है अधिकारी। तो मजबूर होकर ये रोड की दुर्घटनाओं से बचने के लिए हम लोगों ने खुद सभी लोगों से सहयोग करके जो हम लोगों से बन रहा है सुरक्षा के लिए कर रहे अच्छा, हैं। ये बात सामने आ रही है कि गड्ढे जो है वो लगातार नहीं है, गड्ढों में अंतर है, इसलिए एक्सीडेंट ज्यादा हो जाते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कहाँ गड्ढा है। और गड्ढे की यदि अंदर अब पता किया जाए तो कितने लगभग गड्ढे हैं, कितने गहराई तक गड्ढे हैं? ये गड्ढे जो आप देख रहे हैं जो भरे हुए हैं, इनके कम से कम जो 2.5 से 3 फुट गहरे थे ये इनसे। कोई बड़े से बड़ा वाहन, मजबूत वाहन भी उसमें आ जाए तो वो बिखर जाएगा। बहुत खराब स्थिति थी इसकी। क्या कहेंगे, आपने भी बड़ा प्रयास किया है। कब यह एनएच बना था और कितने दिन ये चला है और क्या कंडीशन? ये नेशनल हाईवे करीब 6 माह पूर्व बना है और 6 माह पूर्व से इसकी स्थिति ये हो गई है कि ये भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा है। अच्छा, यहाँ के अधिकारियों का तो कोई पता ही नहीं है, ये तो कांचों में रह रहे हैं। ना उनकी कोई दौड़ा होते रोड पे कि वो एक बार देखने जाए। यहाँ टोल टैक्स वसूला जाता है और खराब रोड ने उन पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। मान लो टोल टैक्स ले रहे हो तो रोड की भी देख रेख करो, जीवन सुरक्षित रहे। यहाँ कई लोग घायल हो चुके, फिर लोगों ने प्रयास किया कि भाई शासन की ओर से कोई मदद मिल जाए और ये दुर्घटनाएं बचने लगे, लेकिन दुर्घटनाएं तो बची नहीं, दुर्घटनाएं होती रहीं। मजबूर में फिर ग्रामवासियों के सहयोग से ये बड़े बड़े गड्ढे हैं, 1.5 2 ट्राली इसमें मटेरियल खप गया और लोगों ने जो काम ये सालों में करते वो काम 6 घंटे में कर दिया। तो शासन से अपेक्षाएं बची नहीं। तो यही है कि हम, अब जनता ये सोच ले कि सरकार हमारे भरोसे, हम सरकार के भरोसे नहीं। टोल की बात करें तो लगभग ये जो जहाँ पे एनएच खराब है, कितनी दूर टोल नाका है और वो पैसा क्या स्थानीय लोगों से भी वसूलते हैं? क्या सबसे पैसे लेते हैं, कोई भी हो टोल नाके पे पैसा लगता ही है। और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर टोल नाका है। यहाँ के जो अधिकारी हैं इस एनएच के, वो तो यहाँ आते ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है। उन्हें तो पैसों से मतलब है कि आप मरो चाहे जियो, हमें तो टोल का पैसा चाहिए। जबकि हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए आपने ये रोड बनाई और आप वो ही नहीं कर पा रहे, सर पैसे ही वसूल कर रहे हो। तो ये बड़ी बात है कि टोल दिया जा रहा है लेकिन रोड की कंडीशन बहुत खराब है। आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति है एनएच की और क्या होना चाहिए?
सर क्या है, स्कूल अधिकांश लोग टीचर हैं इस गांव में, तो वो जाते हैं। एक लेडी कल एक्सीडेंट हो गया, वो एक लड़का कोमा में। क्या है, वो तो देख तो रहे आप, बार बार करते कंप्लेंट करते हैं, सुनने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने किसी का वो नहीं, हम लोगों ने 2 बोरी से चालू हुए, सहयोग होता रहा। 20-25 बोरी हो गए। अब ये गड्ढा है, इसमें 6 बोरी सीमेंट डल गया सर, और भी लोग निकल गए। और इसकी तराई हो रही, और उसके बाद और सहयोग होगा तो आगे और करेंगे, अगर प्रशासन ने सहयोग नहीं किया तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? उनको एक कि सर समय समय पे इसका मेंटेनेंस होता रहे, जिससे दुर्घटनाएं ना हो। कोई परिवार का ड्यूटी पे जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, वो बेचारा वैसे ही शांत हो गया। ये है नहीं सर। वकील साहब, एक बात और आती है, पीडी से बात हुई हमारी अभी, तो उनका कहना है कि ये अभी गारंटी में है और बरसात के कारण यहाँ पे काम नहीं लगाया गया था, शीघ्र ही इसमें काम लगाया जा रहा है। तो क्या स्थिति है? 6 महीने बरसात चली, क्या है? नहीं, 6 महीने पहले आप उनसे ये बात करें कि आपने 6 महीने पहले रोड बनाई, उसकी क्वालिटी क्या रही आपकी? आपकी क्वालिटी थी नहीं। 6 महीने के बाद रोड की हालत होगी, मतलब आपकी क्वालिटी नहीं थी। आपने उसमें करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है, ईमानदारी से काम किया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। और केवल मेंटेनेंस के नाम पे पैसा बहुत ज्यादा निकलता है इनका, और ये ऐसी लिपापोत करके चले जाते हैं असल। और तो ये भ्रष्टाचार बहुत चरम पर इसमें हुआ है और 6 महीने में ही इस रोड के बड़े बड़े गड्ढे इस रोड पर हो गए हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? अनीश रेगवार। तो कैसे मन में आया कि इस रोड को सुधारना चाहिए और कैसे ये मुहिम की शुरुआत हुई और आपने कैसे श्रमदान के लिए प्रेरित हुए? अब देखा जाए तो जा तो हम ही लोग रहे हैं, रोड प्रशासन नहीं सुन रही तो हम ही को आगे आना पड़ा। फिर जन सहयोग से हम लोगों ने गड्ढे का किया है जो भी हुआ, और अभी तो बहुत गड्ढे रह गए हैं। और लगभग कितने % काम हो गया? अभी ज्यादा नहीं तो 50% तो हमने काम कर दिया, और भी मटेरियल हमारे पास अभी जमा है, तो हम सोच रहे हैं कि और गड्ढे का भरेंगे, क्योंकि निकलना हम ही को है। तो ये थे सिंहपुर क्षेत्र के लोग जिन्होंने प्रशासन पर बहुत बड़ा तमाचा मारते हुए। क्या नाम है आपका? अंकित सोनी। अंकित सोनी, ये बताओ कि कितने कितने बड़े गड्ढे इस रोड पर थे और कैसे जाकर आपने इनको भरा है और अब कितनी सुविधा लोगों को हो गई? कम से कम 2-3 फुट गहरे गड्ढे थे। सभी लोगों ने चंदा करके सामान मटेरियल लिया था और फिर 6-7 घंटे में काम कल दिन भर किया है। फिर ये गड्ढे भरने का जो काम हुआ है उसके बाद से कोई प्रशासनिक अमला यहाँ आया, कोई बात ऐसी हुई? कोई नहीं आया। तो अभी तक प्रशासन के लोग नहीं जागे हैं और गांव के लोग लगातार इनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे यह रोड अभी गारंटी में है, ठेकेदार द्वारा बनाई जानी है, लेकिन NHAI के जो अधिकारी हैं वो उनको निर्देशित नहीं कर रहे हैं। जब हमारी NHAI के अधिकारी PD जो है संजीव शर्मा छिंदवाड़ा से बात हुई तो उनका कहना है कि ये रोड जो है अभी ज़्यादा समय इसका नहीं हुआ है और यह 5 साल की गारंटी में है और इसको शीघ्र ही इस पर सुधार का कार्य किया जा रहा है। वहीं नरसिंहपुर कलेक्टर शीतला पटले जी से भी बात हमारी हुई तो उनका कहना है कि हम समय समय पर जो NHAI के अधिकारी हैं उनकी मीटिंग करते हैं, उनको निर्देशित करते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस रोड की हालत देखते हुए बहुत यहाँ के ग्रामीण परेशान हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कब इसका निदान इनको मिलेगा ग्रामवासियों को, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नरसिंहपुर से कैमरामैन प्रशांत विश्वकर्मा के साथ अनुज ममार, MP तक।